इनकी बात हम आगे करेंगे। अभी आपने जो जवाब दिया इनकी बात का, आपने कहा कि आपने कहा विजय रूपाणी को इसलिए हटाया क्योंकि कोरोना में काम नहीं किया, कोरोना में शवदाह गृह की भट्टी बंद नहीं होती थी, ईंटें पिघल गई, वो उसकी चिमनी तक गिर गई। और आपने कहा कि उसके बाद इनको समझ में आ गया कि अब इस सरकार से काम नहीं होगा और मोरबी के बाद वहां के विधायक का भी पत्ता काटना पड़ा जो ओरिजिनली आपकी पार्टी का था। गौरव भाटिया ये जवाब दें, जब कुछ नहीं सूझा कि क्या करें तो यही था सामने कि भाई ये जो सरकार का चेहरा है इसको बदल दो। और विजय रूपाणी ने ये बात मानी कि मुझे एक दिन पहले बताया था कि आपको हटा रहे हैं। सौरभ जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, बल्ब की बात हो रही है। जब आप चाइनीज झालर लाएंगे तो उसमें बल्ब फ्यूज्ड ही होंगे। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है और बल्ब इनका जलता नहीं है और ये आते हैं और यहाँ आलोचना हमारी करते हैं। मैं तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, गुजरात का चुनाव वो चुनाव है जहां हम तो जानते हैं 2/3 से ज्यादा सीटें आएंगी, पुनः सरकार बनाएंगे, एक इतिहास रचेंगे। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस बात की है नहीं कि सत्ता में होंगे या विपक्ष में। उनकी लड़ाई तो ये है कि वो आम आदमी पार्टी से छोटी पार्टी होंगे या बड़ी होंगे। इनको तो जो नौसिखिया खिलाड़ी भी आते हैं वो भी हरा के चले जाते हैं। दूसरी बात, क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? हम बुरे हैं, हम खराब हैं, सब ये बोलते रहते हैं। अभी बायपोल हुए 7 विधानसभा क्षेत्र में। सौरभ जी आपको जानकारी होगी 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, 3 सीटें हमारे पास थी, हमारी बढ़ के 4 हो गई। और ये जो फ्यूज्ड चाइनीज बल्ब की झालर है इसकी 0 हो गई, अंडा पार्टी, फिर से अंडा। 26 सीटें लोकसभा में गुजरात से आती हैं, हमें 26 मिली, इनको मिली अंडा। क्या यह पूछा नहीं जाना चाहिए कि 27 साल ऐसा आपने क्या कुकर्म किया है? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बताएं, 27 साल जनता ने तो आपको मौका नहीं दिया गुजरात में। कुछ तो वजह रही होगी ना। आपको भ्रष्टाचारी समझते हैं, आपको सांप्रदायिक राजनीति करने वाला समझते हैं, लेकिन आप उनका विश्वास नहीं जगा पाते हैं। इन्होंने मोरबी की बात करी और बहुत जिम्मेदारी से सौरभ जी मैं ये कहता हूं कि मोरबी में जो हुआ, हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। पहला, जिनके कारण हुआ वो जेल की सलाखों के पीछे हो, उनको सजा हो। 9 गिरफ्तारी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी खुद मिले पीड़ित परिवार से। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी या खड़गे जी या सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा, यही 4 बड़े नाम आप लोग लेते हैं, इन्हीं की माला जपते हैं, कौन गया मोरबी में परिवार वालों से मिलने? कोई गया था क्या? नहीं गया। और एक बात पे और सवाल पूछ लूं, इसका उत्तर ले लीजिएगा। जान तो जान है ना इंसान की। 1984 के नरसंहार में 3000 सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ। जगदीश टाइटलर को एमसीडी चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन कमेटी में डाला है। क्या सिखों की जान जो ली, ये सारे कांग्रेसी पार्टी के वर्कर और लीडर ने, जिनको आप संरक्षण देते हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इसका उत्तर देंगे? ठीक, लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। सवाल आपसे ये पूछा गया था कि क्या ये इस बात का सीधा सीधा सबूत नहीं है, सीधा सीधा सबूत नहीं है कि आप 38 विधायकों के टिकट काटते हैं, आप कांग्रेस से आए 20 लोगों को टिकट देते हैं, आपने अपनी पूरी की पूरी सरकार, ऐसा शायद उदाहरण भारत की राजनीति में नहीं होगा कि चुनाव से पहले पूरी सरकार बदल दी गई समेत मुख्यमंत्री। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले देखिए, विनेबिलिटी हमेशा एक बहुत जरूरी पैमाना और मापदंड होता है। आप याद करिए सौरभ जी, उत्तराखंड में चुनाव से पहले 2 बातें कही जाती थी। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, इसका मतलब भाजपा जानती है कि हार रही है, और 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आएगी। उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लोग अगर पद से इस्तीफा देते हैं तो वो संगठन के काम में रुचि लेते हैं, वो संगठन को मजबूत करते हैं। यहाँ पे किसी के मन में ये भाव नहीं है कि एक बार कुर्सी पे बैठ गया, जैसे सोनिया गांधी जी बैठ गई थी अध्यक्ष की कुर्सी पे, तो फेविकोल लगा के 24 साल तक बैठे रहो। ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे आपको कार्य करना है, हमारा संगठन तय करता है आपकी क्या भूमिका है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने कहा कि 20 लोग कांग्रेस पार्टी से आए, उनको टिकट दिया।
तो हमारी पार्टी में जो भी व्यक्ति आएगा, किसी भी विचारधारा का हो, जो हमारी विचारधारा है, हमारा नेतृत्व है और जो उसकी भूमिका तय होगी, उसके ही परिधि में काम करेगा, इधर उधर की बात नहीं करता है। यही हमारी पार्टी का अनुशासन है, यही पहचान है, अच्छा, और यही ताकत है। ठीक, अच्छा ठीक, मुझे लगता है आपने अपने पहले वाक्य में जो है पार्टी का जो क्राइटेरिया बताया, वो मुझे लगता है एक मानदार असेसमेंट है कि जो जीतेगा उसी को हम टिकट देंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुख्यमंत्री था, कौन उप मुख्यमंत्री था, कौन कितने साल पुराना पार्टी में है, कौन दूसरी पार्टी से आया, जो चुनाव जीतने की हैसियत रखता है उसको हम टिकट देंगे, सीधी सी बात। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं, किसको टिकट मिले। आज एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जिसके पिता पाटिया नारोगा केस में कन्विक्टेड है। खैर, इनकी पुरानी आदत रही है, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी टिकट दी है। उसका कोई विनेबिलिटी केवल क्राइटेरिया है, बाकी सब भाड़ में जाए। नैतिकता की उम्मीद हम बीजेपी से नहीं कर सकते। मोरबी से ही शुरू कर लेते हैं। मोरबी में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं। 5 एसआईटी बनी है पिछले 5 साल में। एक लट्ठा कांड हुआ था, 100 से ज्यादा लोग कच्ची दारू पी के मर गए, उसका एक आदमी जेल में नहीं। एक आदमी की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। और मोरबी में जब मोदी साहब गए तो किसी से मिलने नहीं गए थे, फोटोशूट था वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जो हॉस्पिटल था उसमें नए गद्दे, नई चादर, नए कूलर रातों रात लाए गए थे। पूरा एक्सपोज हो गया कि गुजरात मॉडल जो फेक बताते हैं वो क्या है। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला हॉस्पिटल था वो। तीसरी चीज, क्यों नहीं एसआईटी का आज तक खुलासा हुआ? इंडिया टीवी पर मैं और गौरव भाई दोनों बैठे हैं और तीसरे सौरभ भाई भी। 1 घंटे का शो है, एसआईटी की कॉपी दिखा के जाइएगा आप लोग मुझे। एसआईटी किसने बनाई और वो कैसे बनी उसका आज तक किसी को नहीं पता है। वो एसआईटी हनुमान आलोक जी, आलोक शर्मा जी के वीडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ दोबारा। मोरबी को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा ये ठीक है कि भाजपा नैतिकता नहीं देखती, केवल विनेबिलिटी देखती है, जो चुनाव जीतेगा उसी को टिकट देंगे। उसका बैकग्राउंड क्या है ये बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता है। और मोरबी पर वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का वहां जाना, जिसका जिक्र गौरव भाटिया जी ने किया, वो एक फोटो शूट था। तो मैं अभी चूंकि नहीं जुड़े हैं वो दोबारा, तो मैं गौरव जी से इस बात का उत्तर ले लेता हूं। बताएं। अच्छा, आलोक जी आ गए दोबारा। हाँ बोले आलोक जी, आपका वीडियो चला गया था। मैं दूसरी बात ये कहना, 1984 की बात करते हैं। हमने तो लोगों के टिकट भी काटे, हमने तो केवल एक जूता फेंकने पर भी लोगों के टिकट काट दिए। लेकिन आरएसएस के लोग भी थे 84 में, क्या सच नहीं है? तमाम लोग आरएसएस के जेल में नहीं गए 84 की, ये भी सच है। बार बार किसी के जख्मों को कुरेद कर राजनीति करना ये बीजेपी कर सकती है। नहीं ठीक है, तो आलोक जी आपके जितने आरोप इन पर है ये उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए जगदीश टाइटलर को एक प्रमुख भूमिका देना, ये किसके जख्मों को कुरेदना है? और ये हर बार होता है, किसी न किसी विषय पर जगदीश टाइटलर का नाम आता ही है। अरे भाई, मैंने अभी बताया 2002 के दंगों के बच्चों को टिकट मिल रहे हैं अहमदाबाद में। भाई सर तो आपने बताया तो इस जगदीश टाइटलर पर भी जवाब देके जाइए ना। वही कह रहा हूँ, जगदीश टाइटलर जी का हमने टिकट भी काटा और न्यायालय ने जो फैसला किया उसके अनुसार हम चले। सज्जन कुमार जी अगर जेल में है तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वो माया कोडनानी का क्या हुआ भाई? वो उस विक्षिप्त अवस्था में चली गई थी जब वो जेल में थी। आज वो बीजेपी के लिए प्रचार करती घूम रही है। कौन थी माया कोडनानी डॉक्टर साहिबा? वो बीजेपी जब एक उंगली किसी पे उठाती है तो 4 उंगली उनकी तरफ जाती है। ठीक, अब बात आती है कि इन कौन जीत रहा है कौन नहीं। आम आदमी पार्टी अगर इंडिया टीवी की वजह से दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी ही यहाँ चुनाव जीत रही है, इसीलिए मैंने कहा था नोएडा का जो नाम दिया था कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। पता नहीं कहां से इंडिया टीवी को पता चलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।